आलू चिप्स। एक गांव में राजू और सविता नाम के बूढ़े दंपति रहते थे। रोज सुबह सविता गरम गरम आलू के चिप्स बनाती थी। राजू रोज सुबह आलू के चिप्स लेकर स्कूटर पर जाते थे। फिर वो शहर जाकर दुकानों पर चिप्स के पैकेट बेचते थे और जो भी चिप्स के पैकेट बिकते उन्हीं के पैसे लेते थे और बाकी जो चिप्स के पैकेट बचते थे उन्हें कूड़ेदान में फेंक देते थे। बाजार जाने के लिए उन्हें एक पुलिस चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता था। उस चेक पोस्ट का कांस्टेबल भगवान दास बहुत लालची था। वह अवैध व्यापारियों से रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ देता था। यदि कोई खाने की चीज ले जाता तो उन्हें डरा धमकाकर उससे ले लेता था और बैठकर खाता रहता था। लेकिन वह चेक पोस्ट के चीफ कुलविंदर को इस बारे में पता नहीं चलने देता था। राजू हर रोज की तरह आलू के चिप्स पैकेट लेकर चेक पोस्ट पर जाता है। आज भी ओवरलोड है, चल फाइन निकाल। आलू चिप्स में क्या ओवरलोड, इसमें तो कोई भार भी नहीं है। तुम रोज ऐसा क्यों करते हो भाई? कितने चिप्स पैकेट चाहिए तुम्हें? चलो ठीक है, तुम बूढ़े आदमी हो इसलिए छोड़ देता हूँ। इतना बोलने के बाद भी वह 4-5 आलू चिप्स के पैकेट उड़ा लेता है। राजू और सावित्री का एक बेटा था पिंटू। पिंटू सुबह शाम दोस्तों के साथ घूमता फिरता, सिनेमा देखता, मजे करता और झूठ बोलकर पैसे भी लेता था। एक दिन राजू बहुत बीमार हो गया। बेटा, अब तुम्हें अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना बंद करना होगा। अब से तुम्हें ही दुकानों पर चिप्स बेचने पड़ेंगे। अगर ढंग से काम नहीं किया तो खाने को रोटी भी नहीं मिलेगी। यह सुनकर पिंटू डर गया और उसने अपनी माँ की बात मान ली। फिर दूसरे ही दिन से पिंटू काम में लग गया और शहर जाकर आलू चिप्स बेचने लगा। लगता है बचे हुए चिप्स के पैकेट के पैसे नहीं मिलते, पर माँ तो पूरा हिसाब मांगती है। बचे हुए चिप्स के पैकेट में बस स्टैंड पर बेचकर कुछ पैसे बना लेता हूँ। और पिंटू बस स्टैंड पर जाकर बस में बैठे लोगों को चिप्स के पैकेट बेच देता है और बस स्टैंड पर कमाए हुए पैसे खुद ही रख लेता है। बेटा, क्या तुझे खर्चे के लिए पैसा चाहिए? पिंटू मना कर देता है, लेकिन उसकी माँ को उस पर शक होने लगता है और हर रोज की तरह वो बाकी बचे चिप्स के पैकेट बस स्टैंड पर जाकर बस में बेचता है और उन चिप्स के पैकेट से हुई कमाई से वह अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करता है और मजे करता है। कुछ तो गड़बड़ है। ये पैसे कहाँ से आते हैं इसके पास? अपने दोस्तों के साथ बैठा रहता है जब देखो। इस तरह 15 दिन बीत गए और पिंटू और उसके दोस्त चिप्स के पैकेट इकट्ठे करने लगे ताकि वह उन्हें एक साथ बेचकर काफी पैसे इकट्ठे कमा सकें। अरे बाप रे, इतने पैकेट इकट्ठे हो गए, अब इन्हें बेचना चाहिए। अरे टेंशन मत ले पिंटू, सुबह ही गांव से निकलकर सब बेच आएंगे। अगले दिन पिंटू और उसका दोस्त चिप्स के पैकेट लेकर उसी चेक पोस्ट से निकले। राजू के चिप्स खाए बहुत दिन हो गए। अच्छा, तो तुम उसके बेटे हो? इतना ओवरलोड, खोलो खोलो, कितने पैकेट हैं इसमें? और भगवान दास लालच में आकर 10 पैकेट चिप्स खा जाता है और उसे पेट में दर्द होने लगता है। यह देखकर पिंटू और उसका दोस्त घबरा जाते हैं। तभी चेक पोस्ट इंचार्ज कुलविंदर वहां आ जाते हैं। सर, अरे सर, मुझे बचाइए, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तेरे खिलाफ तो पहले ही बहुत शिकायतें हैं भगवान दास, तुझे सस्पेंड करना पड़ेगा और इन दोनों को भी फूड पॉइजनिंग के केस में अंदर करना पड़ेगा। और पिंटू और उसके दोस्त को जेल हो जाती है। सीख, गलत काम करोगे तो जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। बैम्बू सिटी इन वाटर। बहुत समय पहले एक गांव में महेंद्र नाम का एक मछुआरा रहता था। वो बहुत मेहनती था। महेंद्र को हमेशा अमीर बनने का बहुत ही शौक था और इसी लालच की वजह से वो हर रोज सुबह और शाम नदी के पास मछलियां पकड़ने जाया करता था। कभी कभी तो वो इस लालच के चक्कर में दूसरों के जाल से भी मछलियां चोरी कर लिया करता था। उसकी इन हरकतों से गांव के बुजुर्ग ने उसे समझाते हुए कहा, अरे महेंद्र बेटा, भाई मछली पकड़ने का भी एक समय होता है।
सुबह मछली पकड़ने जाया करो, शाम को नहीं। ये भी जीव हैं। अगर नदी की सारी मछलियाँ पकड़ लोगे तो फिर बाद में क्या करोगे बेटा? और हाँ, मैंने देखा था कल तुम झुमरू की जाल से मछलियाँ चुरा रहे थे। अरे बेटा, ये काम बंद कर दो। अरे क्या काका, तुम भी बेफालतू की बातें करते हो। मछलियाँ नहीं पकड़ूंगा तो मैं अमीर कैसे बनूंगा? जाओ अपना काम करो। वो किसी के समझाने से नहीं समझता था और हुआ भी वैसा ही। महेंद्र के लालच के कारण धीरे धीरे नदी के किनारे और आसपास के सभी तालाबों की मछलियां खत्म होने लगी। अब महेंद्र को मजबूरन नदी के अंदर जाकर मछलियां पकड़ने जाना पड़ा था। शुरू में तो मौसम साफ था और उसने वहां काफी बड़ी बड़ी मछलियां भी पकड़ी, लेकिन अचानक मौसम बिगड़ने लगा। नदी में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी और बारिश शुरू हो गई। ये देखकर महेंद्र डर गया, क्योंकि उसकी नाव मछलियों से भरी हुई थी, इसीलिए वो और अधिक पानी सहन नहीं कर पाई और वो नदी में डूब गई। महेंद्र अपनी जान बचाने के लिए तैरने लगा और तैरते तैरते वो अचानक नदी के बीचों बीच एक शहर में आ पहुंचा। वो एक बांस का बना शहर था। उस गांव के कुछ लोगों ने जब महेंद्र को बेहोशी की हालत में देखा तो वो उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर और उसके परिवार ने महेंद्र की बहुत देखभाल की और उसके लिए एक बांस की बोट भी तैयार की, ताकि वो ठीक होने के बाद अपने घर जा सके। ये देखकर महेंद्र को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने मन ही मन सोचा, मैं कितना गलत इंसान हूँ, लेकिन मैं यहाँ के सभी लोगों से बहुत प्रेरित हुआ हूँ। इतना प्यार, इतना इन्होंने मेरा ख्याल रखा है, मैं तो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। कुछ ही दिनों में महेंद्र बिल्कुल ठीक हो गया और नाव में बैठकर अपने घर वापस आने लगा। तो गांव के बुजुर्ग ने उसे एक थैला देते हुए कहा, बेटा, हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि तुमने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया। ये हम गांव वालों की तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा है। कुछ सोने और चांदी के सिक्के हैं। लेकिन महेंद्र का मन अब बदल चुका था। नहीं बाबा, मैं ये आपसे नहीं ले सकता। आप लोगों ने जो मुझे दिया है उस चीज़ को कोई सोना चांदी नहीं दे सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा कहकर महेंद्र अपने गांव वापस आ गया। अब वो बदल चुका था। अब उसने भी गांव वालों के साथ मिलजुल कर रहना शुरू कर दिया और लोगों की मदद करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि अब वो नदी वाले बांस के गांव में रहकर सीख चुका था कि आपसी भाईचारे से रहने के कारण ही गांव में खुशहाली फैलती है। बुलोक कार्ट बिरयानी एक गांव में महेश नाम का एक आदमी रहता था। वो गांव के कोने में एक झोपड़ी में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके पास ज़मीन तो बेशक कम थी, लेकिन वहाँ पर 12 महीने पानी रहा करता था, इसीलिए उसकी ज़मीन पर बहुत अच्छी खेती होती थी, जिससे उसका बहुत अच्छे से गुजारा चल रहा था। महेश और उसकी पत्नी कमला खेतों में मेहनत करते और उसके बच्चे स्कूल रोज पढ़ने जाया करते थे। वो अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश था। एक दिन जब महेश अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी अचानक काफी सारी सरकारी गाड़ियों को उस तरफ आता देखकर हैरान हो गया और अपना काम छोड़कर वहां जाकर लोगों की बातें सुनने लगा। वो लोग किसी सड़क योजना की बात कर रहे थे। तभी गांव के सरपंच ने महेश को देखकर अपने पास बुलाया। अरे कैसा है महेशवा? मैं ठीक हूँ सरपंच जी, आप कैसे हैं और ये सब लोग? अरे खुश हो जा, खुश महेशवा, हमारे गांव से हाईवे निकलने वाला है और तेरी जमीन है ना, ये भी हाईवे की जद में आ जाएगी। खूब पैसे मिलेंगे सरकार की ओर से। ये बात सुनकर महेश परेशान हो गया और उसने सरपंच से कहा, लेकिन सरपंच जी, ये जगह जमीन तो हमारी माँ है और मुझे तो यहाँ किसी तरह की कोई कमी नहीं है। उनकी बात सुनकर पास खड़े सरकारी अफसर ने कहा, भाई देखिए, गांव की तरक्की के लिए और देश की तरक्की के लिए यहाँ से सड़क निकालना बहुत ज़रूरी है और आपको सरकार पूरा मुआवजा देगी और एक नई जगह रहने को घर भी देगी। उनकी बात सुनकर महेश ने कहा, लेकिन साहब, ये तो मेरे पुरखों की जगह है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? ऐसा कहकर वो सभी लोग वहाँ से चले गए, लेकिन महेश अपनी जिद पर अड़ा रहा और वो सरकार को सड़क के लिए जमीन देने को तैयार ही नहीं था। कुछ लोग महेश को सरकार के खिलाफ नारे लगाने के लिए भड़काने लगे।
और जब महेश उनकी बातों में आ गया और सड़क जाम कर कर बैठ गया तो उसे उठाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वो लोग तो चले गए लेकिन लाठी सीधा महेश के सिर पे लगी और वो बेहोश हो गया। उसके परिवार ने उसे उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया जहां उसका इलाज चला और सरकार ने उसकी जमीन को कब्जा कर लिया। लेकिन महेश को मुआवजा भी दिया गया और उसे गांव के बाहर शहर के पास रहने के लिए एक जगह भी दी गई। लेकिन सारा पैसा महेश के इलाज में लग गया। जब महेश ठीक होकर घर वापस आया तो अपनी हालत देखकर बहुत परेशान हो गया। क्या से क्या हो गया कमला, अब हम क्या करेंगे? तो उसकी पत्नी कमला ने उससे कहा, आप परेशान क्यों होते हैं? मैं कल ही ढेर सारी बिरयानी बना दूंगी। आप बैलगाड़ी में लेकर उसे बेचेंगे तो अच्छे पैसे मिलेंगे, जरूर बिरयानी बिकेगी। महेश को कमला का आइडिया अच्छा लगा। अगले दिन कमला ने बहुत ही स्वादिष्ट और सुगंधित बिरयानी बनाई और महेश उसे बेचने चला गया। बाजार के कोने पर बैलगाड़ी खड़ी कर आवाज लगाने लगा, आइए आइए बिरयानी खाइए, गांव की बनी शुद्ध और स्वादिष्ट बिरयानी खाइए। महेश को बैलगाड़ी पर बिरयानी बेचता देखकर लोग बहुत हैरान हो गए। अरे यार विनय, देख तो जरा, बैलगाड़ी पर देसी बिरयानी। हाँ विजय, चलो वहाँ जाकर बिरयानी खाते हैं। और देखते ही देखते महेश की बैलगाड़ी के आसपास बहुत सारी भीड़ लग गई और उसकी सारी बिरयानी देखते ही देखते खत्म हो गई। उससे उसकी काफी अच्छी आमदनी हुई और अब सभी लोगों को बैलगाड़ी वाले बिरयानी वाले का इंतजार रहता था, क्योंकि उन्हें स्वादिष्ट और शुद्ध बिरयानी खाने को जो मिलती थी।